गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7th क्लास में एसएसटी थर्ड चैप्टर है हमारा, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि राज्य सरकारें किस तरह से कार्य करती हैं। लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। पिछले साल हमने देखा कि सरकारें जो हैं वो 3 स्तर पर कार्य करती हैं, लोकल स्थानीय स्तर पर, स्टेट राज्य स्तर पर, एंड नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल्स। और वहाँ पर क्या है, हमने स्थानीय स्तर पर की जाने वाली कार्यप्रणाली जो है उसको देखा था। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, हम एग्जामिन करने वाले हैं, हम विश्लेषण करने वाले हैं राज्य सरकार के वर्क को। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस तरह से ये कार्य करती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की फुल फॉर्म है ये, एंड मिनिस्टर्स, यानी कि जो विधानसभा है और मंत्री हैं उनकी इसमें क्या भूमिका है। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड्स, हाउ डू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, पीपल जो हैं वो किस तरह से अपने विचार रखते हैं, और डिमांड अपनी मांगों को। एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, जो कि वो सरकार से चाहते हैं कि उनकी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। We look at these questions through the example of health। यहाँ पर हम जो है एग्जाम्पल हेल्थ जो है इसके माध्यम से इसको समझने वाले हैं। whose responsibility, इमेज के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हे लुक एट दिस, यहाँ पर देखो, इट सेज दैट देयर इज़ ए वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट, हमारे जो स्टेट है वहाँ पर पानी की कमी हो गई है। एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। इन मैनी विलेजेस, बहुत सारे गाँव में, पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, लोग पाए गए हैं जो अशुद्ध वाटर है उसको पीते हुए। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, नदी तालाब जो हैं वो सूख गए हैं। एंड सो हैव टैंक्स इन द वर्स्ट अफेक्ट एरियाज, और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित एरियाज हैं, विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस, वहाँ से लोग जो है बहुत दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। अगली इमेज में क्या दिखाया गया है, पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days, यहाँ पर पानी की सप्लाई जो है वो 3 दिन में सिर्फ एक बार हो रही है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट, मरीजों से जो है अस्पताल पूरा का पूरा भरा हुआ है। ए लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया, और बड़ी संख्या में लोग जो है वहाँ पर हैजे से पीड़ित हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 people हैव डाइड फ्रॉम डायरिया, इज़ दैट पॉसिबल, और टीवी जो न्यूज़ चैनल है वो कह रहे हैं कि इससे 10 लोग जो है वो उनकी मृत्यु हो गई है, क्या ऐसा भी हो सकता है। कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, क्या कोई सच में इससे मर सकता है। हु नोज, क्या पता। जस्ट होप आई डोंट गेट इट, बस ये मुझे ना हो जाए। That afternoon, my mother said not to have any iced drinks from the market. She gave one of her lectures this morning. क्या है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार से कुछ भी ठंडा पानी जो है वो मार्केट से नहीं लेना है। आज सुबह उन्होंने इस पर एक बहुत बड़ा लेक्चर मुझे दिया है। You have to be responsible for your health. शिरीन कह रही है कि उसकी मम्मी ने कहा है कि भाई उसे कोई भी मार्केट से ठंडा पानी कुछ भी नहीं लेना है जिससे उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाए, उसे उसकी अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सडनली स्टॉप, उन्हें कोई रोक रहा है। कौन है वो। दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली के कारण ये रास्ता जो है वो बंद किया गया है। दे हैव गिरोड द एमएलए रेजिडेंस, क्या है कि एमएलए जो हैं वहाँ पर उनके आवास स्थल का जो है वो घेराव किया गया है। रियली, ऐसा क्या, वाई, पर क्यों। हैज़ ही डन समथिंग, क्या उन्होंने कुछ कर दिया है। हाँ, दे सीम
more angry about what he hasn't done. लोग तो उनके जो काम है उस पर गुस्सा दिखा रही हैं जो उन्होंने नहीं किया है. And we demand that authorities take immediate actions to bring the public health situations under control. वो क्या कह रहे हैं कि हम डिमांड कर रहे हैं जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, उनसे कि स्वास्थ्य जो स्थिति है उसको कंट्रोल में लाने के लिए कार्य किया जाए. अवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस. और इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं MLA को. वट ए लाउड वॉइस ही हैज़. कितनी भारी आवाज़ है, ऊंची आवाज़ है. ही मस्ट बी ए लीडर और समथिंग. वो ज़रूर कोई नेता होंगे. आई सा हिम ऑन TV. हाँ, मैंने उन्हें TV पे देखा है. ही इज़ ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन पार्टी. यानी कि जो विपक्षी दल है वो उसके नेता हैं. इस चैप्टर इसमें जो इमेज दी गई है उसमें पहले देखिए, सबसे पहले काम है हमारा जो इस चैप्टर के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि सरकार का पहला कार्य है कि वो लोगों की हेल्थ व्यवस्था, हेल्थ सिक्योरिटी जो है उसकी तरफ ध्यान दे. यहाँ पर इसमें बताया गया कि इस प्रकार जो है गाँव में पानी की कमी है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस ओर ध्यान दे. दूसरी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई है वो बताई गई है कि किस प्रकार यहाँ पर कुछ गाँव में जो है वो हैजा फैला गया है और यहाँ पर हॉस्पिटल लबालब भरे हुए हैं. यानी कि एक तरह से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो इस तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है क्योंकि कुछ भी कार्य जो यहाँ पर नई एक्शन जो है वो नहीं ले जा रही हैं हेल्थ को लेकर. यहाँ पर रैली की जा रही है. यानी कि इसमें थर्ड काम बताया गया कि प्रोटेस्ट करने का राइट जो है वो लोगों को है कि राज्य सरकार अगर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो लोग जो हैं वो उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं. जो कि यहाँ पर घेराबंदी की गई है MLA के हाउस की और विपक्ष के नेता जो हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. यानी कि राज्य सरकार में विपक्षी दल भी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है. और विपक्षी दल क्या कर रही हैं, सरकार के जो असावधानीपूर्ण रवैया है उसकी ओर उनका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है ज़रूर इस पर एक्शन लेना चाहिए कि यहाँ पर हेल्थ जो है इसकी ओर ध्यान दिया जाए. आगे हमारा हु इज़ एन MLA. यानी कि MLA कौन है. इन द अबाउट सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम. इसमें बताया गया कि आपने पातालपुरम जो ये स्टोरी है गांव की, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं. यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर. आप इन नामों से ज़रूर परिचित होंगे जैसे कि कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सक अधिकारी जो हैं. और इसके साथ ही अगर हम बात करें, बट हैव यू हियर्ड ऑफ एन MLA. लेकिन क्या आपने MLA के बारे में सुना है. एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली. और विधानसभा के बारे में क्या आप परिचित हैं. डू यू नो. क्या आप जानते हैं द MLA ऑफ योर एरिया. आपके एरिया का MLA कौन है. कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू. इसमें हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ADM से परिचित होंगे और मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे भी परिचित होंगे. लेकिन क्या आपने MLA के बारे में सुना है. MLA जो हैं, और जैसे भी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपका जो MLA हैं अपने एरिया का वो कौन है और वो किस पार्टी से हैं. आपको अभी से जो है वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें आपको मज़ा आने वाला है. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें और अपने जो ये क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आप एक बार इनको अच्छी तरह से देखें, परखें. मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLA जो हैं आर इलेक्टेड बाय द पीपल. वो कैसे इलेक्ट होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं. दे हैव बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. वो क्या हैं, विधानसभा के सदस्य बनते हैं. एंड ऑल्सो फॉर्म दी गवर्नमेंट. और वो क्या है, सरकार भी बनाते हैं. इन दिस वे वी से दैट द MLA रिप्रेजेंट पीपल. यानी कि वो एक जनप्रतिनिधि जो हैं वो उसकी तरह कार्य करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं. आगे क्या दिया गया है, द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. जो इसमें उदाहरण दिया गया है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा हमें. एवरी स्टेट इन इंडिया, जो भी सरकारें हैं
राज्य सरकारें जो भी हैं भारत में हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पर क्या है, एक विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़, हर स्टेट के लिए अलग अलग एरिया जो है वो डिवाइड किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र जो है वो बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, लुक एट द मैप बिलो, मैप की तरफ देखें, इसमें क्या दे रखा है, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हिमाचल प्रदेश को जो है वो लगभग 68 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ पर उनमें बांटा गया है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ पर क्या है, 68 असेंबली जो हैं निर्वाचन क्षेत्र जो हैं गठित किए गए हैं, और उनसे प्रत्येक निर्वाचन स्तर से जनता जो है वो एक मेंबर को जो है वो चुनकर भेजती है। You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties, और ये जो सदस्य हैं वो अलग अलग पार्टियों से खड़े होते हैं। These MLAs therefore belongs to different political parties, अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं उनके अलग अलग नाम हैं। चलिए अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो MLA हैं वो डिफरेंट पार्टी से बनते हैं, तो आपको कौन कौन सी पार्टीज़ जो हैं वो उनके नाम याद हैं। आगे है हमें, हाउ डू वी पीपल हु आर MLA बिकम्स मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। जो लोग विधायक होते हैं वे जो है मेन तौर पर मेनली मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। A political party whose MLAs have won more than half of the number of the constituencies, यानी कि एक राजनीतिक दल, ए पॉलिटिकल पार्टीज whose MLA, जिसके MLA जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, more than half of the number, यानी कि जिस भी राजनीतिक दल के जो MLA हैं वो आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत प्राप्त कर लेते हैं। A state can be said to be in a majority, उसे क्या है, बहुमत कहा जाता है। जो मतलब आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं वो जो है उस दल को हम बहुमत मानते हैं, मेजोरिटी मानते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और उसे हम क्या है, सत्ता पक्ष के नाम से भी जानते हैं। एंड ऑल द मेंबर्स, और जो सदस्य हैं, आर कॉल्ड द अपोजिशन, जो बाकी जो हैं वो विपक्षी दल जो हैं उसके नाम से हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हिमाचल प्रदेश में कितनी, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है इसके बारे में, ये कितने पार्ट में डिवाइड किया रखा है, ये देखिए 68 जो हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वोन द 2017 असेंबली इलेक्शंस एंड बिकम MLA, यानी कि 2017 का ये जो सूची दे रखी है, ये इसके बारे में दे रखा है कि कौन जो है पॉलिटिकल पार्टी से कौन भी विधायक बने हैं, किस प्रकार उन्होंने बहुमत हासिल किया है। सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, क्योंकि 68 इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर सीटें जो हैं वो 68 ही रिजर्व हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू बी मोर देन 34 MLA इन ऑर्डर टू गेन मेजोरिटी, यानी कि 34 से अधिक विधायक जो हैं वो इसमें शामिल होने चाहिए मेजोरिटी के लिए। भारतीय जनता पार्टी, ये जो 2017 का हमारा डाटा दिया गया है इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि 44 MLA जो हैं, यानी कि 34 से ज़्यादा होने चाहिए, 44 MLA इन्हें मिले हैं, तो ये क्या है, मेजोरिटी है, और इन्होंने जो है बिकम द रूलिंग पार्टी, और ये सत्ता पक्ष बन गए हैं। ऑल अदर MLAs बिकेम द अपोजिशन, वो क्या है, वो विपक्षी बन गए हैं। इन द केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो है वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी, वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट विपक्षी दल है, सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLA एंड आफ्टर द BJP। Among the opposition were the other parties including those who have been elected as independent candidates। और इसके साथ ही कुछ ऐसा होता है कि कुछ
जैसे बीजेपी की तरफ से हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ से हैं, कुछ अदर जो हैं वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी तरफ से। लेकिन कुछ ऐसे भी विधायक होते हैं, ऐसे भी एमएलए होते हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो कितने थे। आफ्टर द इलेक्शन, इस चुनाव के बाद, द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर। अब बता रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जो हैं वो किस प्रकार चुने जाते हैं। जब ये इलेक्शन हो जाते हैं तो एमएलए जो सत्ता में जो दल आया है उसमें जो लीडर है अपना एक, वो उनको इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं अपने में से ही। हु विल बिकेम, जो बनता है द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। इन दिस केस द बीजेपी एमएलए हु चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर। जयराम ठाकुर को जो है इन्होंने यहाँ पर अपना लीडर चुना। एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, वो क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री बने, द चीफ मिनिस्टर। देन सिलेक्ट द अदर पीपल एज मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो है वो अदर पीपल को इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट जो वो फॉर्म कर रहे हैं। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। अब एक लाइन इसमें ये दी गई है कि मुख्यमंत्री हमने इलेक्ट कर लिया, इलेक्शन भी हो गए, लेकिन उनको शपथ जो दिलाने का कार्य जो है वो कौन कर रहा है, कि मुख्यमंत्री, जो राज्यपाल जो हैं वो वही अपॉइंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, एज वेल एज मिनिस्टर ऑल्सो। आगे क्या दिया गया, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ और मिनिस्ट्री। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, यानी कि जो मिनिस्टर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है कि वे शासन, जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं वो उनको चलाते हैं, और उनके अलग अलग जो हैं वो हेडक्वार्टर होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ ए प्लेस, विधानसभा एक ऐसा स्थान है, वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, जो कि सत्ता पक्ष से हों, और फ्रॉम द अपोजिशन, जो कि विरोधी दल से आते हैं, मीट, वो मिलते हैं, टू डिस्कस करने के लिए वेरियस थिंग्स, जो कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं। हैंस सम एमएलएज हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ लोगों के पास जो है, विधायक जो हैं, एमएलए हैं, उनके पास दोहरी जिम्मेदारी होती हैं। वन एज एन एमएलए, एक वो एमएलए भी हैं, और दूसरा वो हैं अदर एज मिनिस्टर, वो मंत्री के रूप में भी कार्य कर रही हैं। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, इसका हम जो है आगे अध्ययन करने वाले हैं।